एक गांव में तीन औरतें सीमा, उर्मिला और रूपा बातें कर रही होती है। तभी उर्मिला कहती है, अरे बहन, मैं क्या बताऊं, मेरे घर में मेरी सास ने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया है। कितना सारा खाना खाती है, रोटी बना बना कर तो मैं परेशान ही हो जाती हूँ। एक तो इतनी गर्मी है और रसोई में जाने का मन नहीं करता है, पर उनका तो ड्रामा ही ख़त्म नहीं होता। तभी रूपा कहती है, अरे तुम्हारी सास तो सिर्फ खाना ही खाती है। अगर तुम मेरे घर की कहानी सुनोगी तो तुम्हें भी पता चलेगा कि मेरी सास कितनी ज़्यादा परेशान करती है मुझे। जब भी मैं अपने पति के साथ बैठती हूँ तो वो आकर मेरे सर पे खड़ी हो जाती है, एक पल भी चैन से जीने नहीं देती है। तभी सीमा कहती है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और अभी तो वह बुजुर्ग है ना। तभी उर्मिला कहती है, अरे सीमा बहन, तुम्हारे लिए ये बोलना आसान है क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी सास नहीं है ना, पर हमसे पूछो कि कितनी परेशानी होती है हमें। तभी उन तीनों की नज़र एक गोलगप्पे वाले पर पड़ती है। वह गोलगप्पे वाली बहुत सुंदर थी। उसे देखकर उन तीनों से रहा नहीं जाता और वह तीनों उस गोलगप्पे वाली के पास चली जाती है। तभी उर्मिला कहती है, अरे गोलगप्पे वाली, तुम तो एक लड़की होकर गोलगप्पे बेच रही हो। जिस पर वो कहती है, हाँ तो क्या हो गया, मैं कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूँ। जिस पर वो कहती है, बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बना लेती हो। जिस पर गोलगप्पे वाली कहती है, अच्छा आप बताओ, आप गोलगप्पे खाओगी। जिस पर वो कहती है, हाँ हाँ, एक एक प्लेट हमें दे दो। फिर वह दोनों को एक एक प्लेट गोलगप्पे खिला देती है, लेकिन सीमा गोलगप्पे नहीं खाती। तभी गोलगप्पे वाली सीमा से कहती है, अरे आप गोलगप्पे क्यों नहीं खा रही हो? कहीं आपको डर तो नहीं है कि मेरे गोलगप्पे खाने से कहीं आप मोटी हो जाओगी? जिस पर सीमा कहती है, अरे नहीं नहीं, वह क्या है ना, मैं बाहर की चीज़ें थोड़ा कम ही खाती हूँ, इसीलिए मैं गोलगप्पे नहीं खा रही हूँ। गोलगप्पे वाली उन दोनों को गोलगप्पे खिला देती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात को जब सीमा पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है, तभी दो औरतें बातें कर रही होती है। जो कहती है, अरे सीमा बहन, तुम्हें पता है उर्मिला और रूपा घर से भाग गई है। मैंने तो ये भी सुना है कि उनका दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा था और उन्हीं के साथ वह भाग गई। बेचारे उनके पति, क्या हालत हो गई होगी उनकी। ये सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो कहती है, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, तुम एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा कह रही हो। फिर सीमा अपने घर आ जाती है। फिर अगले दिन वह गोलगप्पे वाली अपना ठेला लगाती है। तभी पास में खड़े दो आदमी उस गोलगप्पे वाली को देखकर कहते हैं, अरे रवि, ये कितनी सुंदर लड़की है, देखना यही तेरी भाभी बनेगी। तभी रवि कहता है, सुंदर तो ये है, लेकिन तूने एक गलती की है, यह मेरी भाभी नहीं बल्कि तेरी भाभी बनेगी। तभी रवि कहता है, चल चल हम चलते हैं उनके पास गोलगप्पे खाने के लिए। तभी रवि उस गोलगप्पे वाली से कहता है, मैडम जी, क्या आप हमें गोलगप्पे खिला सकती हो? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं ज़रूर खिलाऊंगी। फिर वह उन दोनों को गोलगप्पे देती है। तभी रवि कहता है, वैसे आपका नाम क्या है? जिस पर वो कहती है, नाम में क्या रखा है साहब, आप गोलगप्पे खाइए, नाम तो कल भी पता चल जाएगा। फिर वह लोग बहुत सारे गोलगप्पे खाने लगते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है, मेरा तो मन कर रहा है आपके हाथ चूम लूँ, इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे हैं। जिस पर गोलगप्पे वाली कहती है, अरे आप दोनों इतने सारे गोलगप्पे क्यों खा रहे हो, कहीं आपका पेट दर्द ना हो जाए। जिस पर वो कहते हैं, अरे हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि इतने से गोलगप्पे खाकर हमारा पेट दर्द हो जाएगा। फिर रवि कहता है, वैसे क्या आप कल भी आओगी? पर गोलगप्पे वाली उसका जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। और रात को रवि और उसका दोस्त जंगल में आते हैं। तभी वह कहता है, अरे भाई, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही गोलगप्पे खा लिए हैं। जिस पर वो कहता है, अरे मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही मर जाऊंगा। तभी वहाँ से गोलगप्पे वाली आती है जो कहती है, क्या हुआ आप दोनों को, आपके पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। जिस पर वो कहता है, तुम्हें कैसे पता हमारे पेट में दर्द होने वाला है? ज़रूर तुमने ही कुछ मिलाया था गोलगप्पों में। फिर गोलगप्पे वाली अपनी असली रूप में आ जाती है।
उसका चुड़ैल रूप देखकर वह दोनों डर जाते हैं और भागने लगते हैं और कहते हैं, अरे रे भागो यहाँ से, ये तो एक चुड़ैल है, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। फिर वह चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर उन्हें मार देती है और वापस से अगले दिन गोलगप्पे का ठेला लगाती है। ऐसे ही उस गांव में कई मौतें हो रही होती है और गांव वाले भी इससे परेशान हो जाते हैं। तभी एक दिन सरपंच सभी गांव वालों से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में काफ़ी लोग गायब हो रहे हैं। तभी सीमा का पति कहता है, मुझे तो लगता है गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। जिस पर मुखिया कहता है, अब कुछ भी हो, हमें उन्हें रोकना होगा, वरना पूरा गांव ही ख़त्म हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा उस गोलगप्पे वाले के पास आती है और गोलगप्पे खाने के लिए कहती है, अरे गोलगप्पे वाली, एक प्लेट गोलगप्पे ही खिला दे, मेरा मन अजीब सा कर रहा है, लग रहा है कुछ चटपटा खाऊंगी तो मेरा मन भी ठीक हो जाएगा। तभी सीमा देखती है कि उस गोलगप्पे वाली की आंखें लाल लाल होती है। फिर सीमा को उस पर शक होता है, लेकिन वह गोलगप्पे खाकर वहां से अपने घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, अजी आज मैंने गोलगप्पे वाली की आंखें देखी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल थी, वो भी एक चुड़ैल की तरह। मुझे तो उस पर पूरा शक है, हो ना हो इस पूरे गांव वालों को मारने में उसी का हाथ है। पर मैंने उसके गोलगप्पे भी खाए हैं, ज़रूर वो मुझे भी यहाँ से लेकर जाएगी। जिस पर उसका पति कहता है, अरे सीमा, ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हें उस पर शक था तो तुम्हें उसके गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए थे। वैसे भी उसने कई लोगों को मार दिया है, अगर तुम्हें भी कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें ये रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। जिस पर वो कहती है, अजी मुझे अब कुछ भी नहीं होगा, शायद आपने गौर नहीं किया, वह चुड़ैल सिर्फ आदमियों को मार रही है, एक भी औरतों को उसने आज तक नहीं मारा, औरतों की तो एक भी लाश नहीं मिली है। जिस पर उसका पति कहता है, पर सीमा मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर सीमा कहती है, अब चलो हम सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। फिर दोनों सो जाते हैं, पर उसके पति को नींद नहीं आ रही होती है, वह बस रात भर आंखें बंद करके लेटा होता है। तभी रात में चुड़ैल सीमा को उठाकर अपनी गुफा में ले आती है। उस चुड़ैल का पीछा करते करते सीमा का पति भी उस गुफा में आ जाता है, जहां सीमा देखती है कि वहां उसकी 2 सहेलियां भी होती है। तभी उर्मिला कहती है, अरे सीमा बहन, इस चुड़ैल ने तो हमें यहाँ मारने के लिए लाया है, पूर्णिमा की रात को ये हमें मार देगी और अमर हो जाएगी। जिस पर सीमा कहती है, आप दोनों डरो मत, हम अभी साथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इसे जीतने नहीं देंगे। तभी पीछे से उसका पति आता है, जो हनुमान जी की मूर्ति उस चुड़ैल के सामने रख देता है। उसे देखकर चुड़ैल डर जाती है और जलने लगती है और देखते ही देखते उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।